सभी साथियों को मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से सभी ग्रुप को ख़त्म करेंगे। अपना ग्रुप नंबर 24 चल रहा था। करंट लायबिलिटी ऐसे दायित्व जिसका भुगतान 1 वर्ष के भीतर करना होता है। जिसका भुगतान 1 वर्ष के भीतर करना होता है उसे बोलते हैं चालू दायित्व। ठीक है, ये पेबल शब्द लिखा हुआ जाए तो इसका मतलब ये ऑलरेडी बकाया चल रहा है। क्या चल रहा है? बकाया। जैसे हम किसी को सैलरी दी है तो उसको बकाया दे दी, इसको क्या अभी आपकी सैलरी पेंडिंग रखे बाद में देंगे तो उसके सैलरी पेबल लिखेंगे अपन। जैसे बोनस नहीं दिया तो बोनस पेबल। यदि पेड कर देते हैं उसको तो अपन लिखते हैं बोनस पेड। ये बोनस पेड इसमें दे दिया, इसमें बकाया रहता है पेबल के अंदर। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेबल, ये भी मतलब पेंडिंग, अपन ने इसका पेमेंट नहीं किया। तो आपको समझ में आ गया जिसका 1 वर्ष के भीतर पेमेंट, ये पेबल तो इसलिए बताया कि बकाया चल रहा है। ठीक है, और चालू दायित्व तो जिसका भुगतान 1 वर्ष के भीतर करना होता है। चलो नेक्स्ट, सस्पेंस अकाउंट। कभी कभी क्या होता है कि अपन टैली के अंदर कुछ एंट्री करते हैं तो अपने को पता नहीं चलता कि ये एंट्री किस चीज़ की है, ये अपने को समझ में नहीं आता। या तो अपने को ये पता नहीं चलता कि किस चीज़ की है, या अपने को कुछ समझ में नहीं आता। यदि समझ में नहीं आता या ऐसा कुछ प्रॉब्लम होती है या किस चीज़ की एंट्री है, भूल जाते कभी कभी अपन कि यार ये किस चीज़ की एंट्री होगी, तो ऐसी स्थिति में अपन क्या करते हैं, उसे सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं। सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं और सस्पेंस अकाउंट लेजर क्रिएट करते हैं। सस्पेंस अकाउंट का लेजर अपन जैसे क्रिएट करेंगे तो उसको सस्पेंस अकाउंट ग्रुप में डालेंगे। ये देखो, टैली में काम करते समय कोई एंट्री जो हमें याद नहीं आ रही उसे सस्पेंस अकाउंट में लिखते हैं। भविष्य में एंट्री का पता लगने पर उसे एडिट करके सही किया जाता है। जैसे भविष्य में पता चलेगा कि ये एंट्री किसके संबंध में है और इसका क्या मतलब है, तो उसे एडिट करके अपन सही कर देते हैं। डेटर, जब हम किसी को उधार माल विक्रय करते हैं, उधार माल अपन विक्रय कर रहे हैं, तो जिस व्यक्ति को अपन उधार माल दे रहे हैं ना, वो संस्था के लिए ना अपने लिए हो गया डेटर। डेटर मतलब देने वाला, जिसे हिंदी में बोलते हैं देनदार। जिसे हिंदी बोलते देनदार मतलब भविष्य में अपने संस्था को पैसे देगा, इसलिए देनदार। जैसे उदाहरण के लिए हमने बताया, राम ने उधार माल खरीदा, राम ने अपन से उधार माल खरीदा, तो राम क्या हो गया? डेटर। ठीक है, राम संस्था के लिए क्या हो गया? डेटर, क्योंकि भविष्य में राम हमें पैसे उधार नहीं सही, हमें जो ने इसको माल उधार दिया है ना, तो भविष्य में इसका भुगतान करेगा। ग्रुप नंबर है 27, प्रोविज़न, जिसको हिंदी में बोलते हैं आयोजन। प्रोविज़न तथा रिजर्व एंड सरप्लस काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं, लेकिन दोनों में सबसे बड़ा अंतर क्या है कि रिजर्व एंड सरप्लस तब बनाया जाता है जब कंपनी को सुपर प्रॉफिट हो। सुपर प्रॉफिट का मतलब ये है सामान्य लाभ से जितना अधिक ऊपर लाभ होता है उसे बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। जैसे नॉर्मल कंपनी को 5 लाख का प्रॉफिट होता है, हर 5 लाख, कभी 5 लाख 10,000 5,000 ऐसे ऊपर छोटा मोटा, तो जो भी 5 लाख का प्रॉफिट होता है एवरेज। और यदि कंपनी को मान लो इन फ्यूचर कभी मान लो कंपनी को हो गया 7 लाख का प्रॉफिट, तो जो 5 लाख के ऊपर जो प्रॉफिट हुआ है ना 2 लाख का, उसे बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। ये सुपर प्रॉफिट की स्थिति में बनाया जाता है, जबकि प्रोविज़न बनाना अनिवार्य होता है। क्यों होता है? क्योंकि प्रोविज़न इसलिए बनाया जाता है कि भविष्य में संभावित लॉस या एक्सपेंसेस के लिए पहले से हम तैयार रहें। चाहे भविष्य में कुछ हानि हो जाए या लॉस हो जाए तो उसके लिए हम पहले से तैयार रहें। प्रोविज़न की समय सीमा निर्धारित नहीं होती। यह नहीं है कि प्रोविज़न 5,000 का होगा, 2,000 का होगा, 1% होगा, आधा % होगा। समय सीमा फिक्स नहीं है, आवश्यकता अनुसार बनाया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ एक बार, कोविड के समय या कोविड के दौरान कई कंपनियां अपने कर्मचारियों को सैलरी दी, चाहे वह काम कर रहे हो या नहीं। वो इसलिए कर पाए क्योंकि उनके पास 3 से 4 महीने का प्रोविज़न पहले से तैयार था। इससे जब आय जनरेट नहीं हो रहा था तब भी कंपनी ने प्रोविज़न के पैसे निकाला और कर्मचारी को दी। जैसे कंपनी है, ठीक है, तो कंपनी के अंदर क्या है, कोविड आया ना, तो कंपनी क्या है, उन कर्मचारियों को पैसे का सैलरी का भुगतान किया
और उस टाइम हमें पता है कि कंपनी बंद थी, अब कंपनी के पास कोई इनकम वगैरह हो नहीं थी। फिर भी कंपनी के पास कंपनी संस्था बंद पड़ी थी, तो कंपनी के पास कोई इनकम वगैरह जनरेट हुई नहीं। फिर भी कंपनी उनको सैलरी कैसे दे दी? वो इसलिए दे दी, कंपनी ने ऑलरेडी पहले से प्रोविजन बना रखा था कि कोई इन फ्यूचर कोई ऐसी स्थिति आ जाए, अकाल वगैरह ऐसा कुछ भी, अकाल नहीं, जैसे ये कोई महामारी आ जाए, जैसे अभी कोविड आया, तो कोविड में आने से कंपनी को लॉस को बचाने के लिए और अपनी संस्था कर्मचारी को बनाए रखने के लिए अपन ने क्या किया, कर्मचारी को सैलरी दे दी। अब सैलरी देखो, जैसे अब ये प्रोविजन, जैसे मैंने बता रहा हूँ, प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, इसका ग्रुप किसके अंदर बनेगा? प्रोविजन ग्रुप के अंदर। जैसे प्रोविजन फॉर पेड डेब्ट्स, जैसे अपन किसी को उधार माल बेचे, तो ये जरूरी थोड़ी है कि सभी के सभी, जैसे अपन ने 50,000 का उधार माल बेच रखा है और लगभग वो डेटर है अपने 10 से 20 आदमी को अपन ने उधार माल बेच रखा है। अब ये जरूरी थोड़ी है सभी के सभी ईमानदार हो तो अपने पैसा दे दें। कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो मेरे को लगता है कि बिल्कुल भी अपने को पैसे नहीं देगा, तो उनको तो बोलते हैं बेड डेब्ट्स के, ये तो डूब गए भाई, ये अपने को पैसे नहीं देंगे क्योंकि ये आदमी सही नहीं है। फिर अपन क्या करते हैं, इन फ्यूचर उसको उधार नहीं देते। और कुछ ऐसे यार ये पैसे दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता, मतलब 50-50 रहता है कि दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता, तो उसको बोलते हैं डाउटफुल, कि डाउट है उस पर कि वो पैसे दे भी सकता है, नहीं दे सकता। ठीक है, इसलिए अपन प्रोविजन बनाते हैं कि इन फ्यूचर कोई कंपनी को लॉस वगैरह हो तो उसकी पूर्ति की जा सके। नेक्स्ट, लास्ट और फाइनल ग्रुप, ड्यूटी एंड टैक्स। जब हम किसी भी तरह का उत्पाद सेल करते हैं या अन्य कुछ काम करते हैं, सर्विस वगैरह देते हैं, तो हमें सरकार को उस पर अलग अलग तरीके से ड्यूटी एंड टैक्स देते हैं। जैसे एक्साइज ड्यूटी, जीएसटी, टीडीएस, टीसीएस इत्यादि, इन सभी के लेजर ड्यूटी एंड टैक्स के अंदर बनाए जाते हैं। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। आज हमने इस सभी ग्रुप के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त कर ली है। अब नेक्स्ट क्लास में अपन इसके प्रैक्टिकल समझेंगे। धन्यवाद।